पी रेशियो एक ऐसी टर्म, अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, आपने कभी ना कभी इस टर्म के बारे में सुना होगा। पर क्यों ये पी रेशियो एक बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड और मिथ कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि पॉइंट नंबर वन, पी रेशियो कभी भी आपको ये नहीं बताता कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें डेट या फिर उस कंपनी पे लोन है कि नहीं, डेट है कि नहीं। पॉइंट नंबर टू, पी रेशियो कभी भी आप दो डिफरेंट सेक्टर्स का जज नहीं कर सकते। सपोजिंगली अगर आप फार्मा सेक्टर देख रहे हो और अगर मान लीजिए फार्मा सेक्टर में इन जनरल पी रेशियो 10 होता है, और अगर आप बैंकिंग सेक्टर देख रहे हो तो मान लीजिए कि आप इन जनरल बैंकिंग सेक्टर में पी रेशियो 20 होता है। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ये मैं इन जनरल अभी एज्यूम कर रही हूँ। तो आप एच डी एफ सी के शेयर्स को अपोलो हॉस्पिटल के शेयर से जज नहीं कर सकते। आप एच डी एफ सी का पी रेशियो अपोलो हॉस्पिटल के पी रेशियो से जज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, पी रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अगर कंपनीज को पता है कि हर इन्वेस्टर कुछ नहीं तो पी रेशियो तो चेक करेगा ही, तो कंपनीज पी रेशियो में जो अर्निंग्स होती है उसको बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हैं और करती भी हैं। इस वजह से ये तीन रीजंस के कारण मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पी रेशियो एक बहुत ही ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पॉइंट नंबर वन, कंपनी में कितना डेट है आपको नहीं पता चलता। पॉइंट नंबर टू, आप दो डिफरेंट सेक्टर्स के पी रेशियो को जज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर थ्री, जो अर्निंग्स वाला पार्ट होता है प्राइस टू अर्निंग में, वो बहुत ही ईजिली कंपनीज के बैलेंस शीट में मैनिपुलेट किया जा सकता है। थैंक यू।